हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं आज महाभारत की एक कहानी लेकर आया हूँ जिसमें कर्ण को महादानी क्यों कहा जाता है। दोस्तों, ऐसे तो सभी को पता है कर्ण को महादानी क्यों कहा जाता है, क्योंकि कर्ण ने अपना कवच कुंडल दिया था। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे दान किए थे कर्ण ने, जिसके बारे में हमें नहीं पता है। तो दोस्तों, आइए हम अपना इस कहानी को, इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब श्री कृष्ण और देवराज इंद्र ये दोनों काफ़ी चिंतित थे, काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। परेशान इसलिए थे क्योंकि कर्ण के पास कवच कुंडल था, और जब तक कवच कुंडल उनके पास था उन्हें युद्ध में हराना नामुमकिन था, अजय था। इस प्रकार कृष्ण और देवराज इंद्र दोनों बहुत परेशान थे। देवराज इंद्र इसलिए परेशान थे क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। तो कृष्ण और देवराज इंद्र दोनों मिलकर एक रचना रचते हैं, एक चक्रव्यूह रचते हैं। उस चक्रव्यूह में जो देवराज इंद्र होते हैं वो संत का रूप धारण कर लेते हैं, और संत का रूप धारण करने के बाद कर्ण के दरबार पे जाते हैं। कर्ण के दरबार पे जाने के बाद उनसे कहते हैं कि भिक्षाम देहि, मतलब उन्हें कुछ चाहिए। तो कर्ण भी कहते हैं कि आपने मेरे दरबार पर आया है, आपको जरूर से ज़रूर मिलेगा, बताइए आपको क्या चाहिए। तो देवराज जो इंद्र थे, अपनी इच्छाओं को मांगने से पहले उन्होंने उससे वचन लिया कि आप मुझे वचन दीजिए कि मैं जो मांगूंगा वो आप हमें देंगे। तो उसी समय, उसी क्षण कर्ण जो है वो हाथ में अपना जल उठाते हैं और उन्हें वचन देते हैं कि आप जो मांगिएगा आपको वो मिलेगा। इसी प्रकार बिना क्षण किए हुए, बिना टाइम लिए हुए, बिना समय को व्यतीत किए हुए देवराज इंद्र जो रहते हैं वो उनसे उनका कवच कुंडल मांग लेते हैं। तो जैसे कवच कुंडल मांगते हैं वहाँ पर सन्नाटा छा जाता है, लोग काफ़ी ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। लेकिन कर्ण जो रहते हैं वो वचनबद्ध रहते हैं। तो उसी समय वो एक खंजर निकालते हैं और अपना कवच और कुंडल अपने शरीर से, अपने देह से निकालकर कवच कुंडल दे देते हैं। ये कारण है दोस्तों जिसके कारण कर्ण को महादानी कहा जाता है। और दूसरा कारण ये भी है दोस्त, दूसरा कारण ये भी है कि उन्होंने माता कुंती को एक वचन दिया था। वो वचन क्या था दोस्तों कि माता कुंती कर्ण के दरबार में जाती है और उनसे कहती है कि पांडवों की तरफ से लड़ो। लेकिन कर्ण ये बात जानते थे कि माता कुंती उनकी माता है, लेकिन फिर भी उनके लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं मानते। अतः उनसे कहते हैं कि जिन्होंने मेरा जीवन का पालन पोषण किया है, मैंने जिसके साथ अपना पूरा जीवन बिताया है, मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकता, अतः मैं पांडवों की तरफ से युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो माता कुंती कर्ण से कहती है कि तो क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे? तो कर्ण बहुत विचलित हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं। और चिंतित ही याचिका में उनसे कहते हैं कि कर्ण के दरबार में आए हुए याचक कभी खाली हाथ नहीं जाते। अतः मैं आपको वचन देता हूं कि मैं अर्जुन को छोड़कर अपने किसी भी भाइयों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इतना कहकर माता कुंती वहां चली जाती है। जो ये वचन था दोस्तों, कर्ण का माता कुंती को दिया हुआ वचन था कि वो सिर्फ अर्जुन पे ही शस्त्र उठाएंगे, बाकी अपने किसी भी भाइयों पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। उनका एक और कारण है जो दोस्तों, जिसके कारण कर्ण को महादानी कहा जाता है। इस कहानी को हम लोग जानते हैं दोस्तों कि एक बार भीम और अर्जुन दोनों युधिष्ठिर की बहुत प्रशंसा कर रहे थे कि युधिष्ठिर बहुत बड़ा दानवीर है, बहुत ज़्यादा दान करते हैं अपने क्षेत्र के वासी लोगों में। तो वहाँ पर श्री कृष्ण भी होते हैं और श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं कि नहीं, मुझे सबसे बड़ा दानवीर कर्ण नजर आता है। तो अर्जुन और भीम दोनों उनको एक लालच की भावना से देखने लगते हैं कि सिर्फ उन्हीं की ये प्रशंसा करते हैं, सिर्फ कर्ण की प्रशंसा की जाती है। तो अर्जुन और भीम कहते हैं श्री कृष्ण को कि आप दिखाइए, हमें प्रमाण दीजिए।
तो श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वक्त आने पर मैं आपको उसका प्रमाण भी दूंगा। इसी बीच एक घटना घटती है। एक संत आता है, एक ब्राह्मण आता है उनके दरबार पे। युधिष्ठिर के दरबार पे जब ब्राह्मण आता है और उनसे कहता है कि मैंने एक ब्राह्मण हूँ, मैंने एक व्रत रखा है जिसके लिए मुझे चंदन की लकड़ियों की ज़रूरत है। चंदन की लकड़ियाँ मुझे दोगे तो मैं अपने यज्ञ को संपन्न करके भोजन करूँगा, अपने व्रत को तोड़ूँगा, और यदि मुझे चंदन की लकड़ियाँ नहीं मिली तो मैं भूखा प्यासा ही मर जाऊँगा। युधिष्ठिर तुरंत अर्जुन और भीम को कहते हैं कि इनके लिए चंदन की लकड़ियों का प्रबंध किया जाए। तो भीम और अर्जुन अपने मंत्रियों को तुरंत भेजते हैं और कहते हैं कि जाइए इनके लिए चंदन की लकड़ियाँ लेकर आइए। जब जाते हैं वो लोग को सागर में, जहाँ पर चंदन की लकड़ियाँ होती है, वहाँ पर चंदन की लकड़ी देखने के लिए, तब वहाँ पाते हैं कि एक भी चंदन की लकड़ियाँ सूखी नहीं है, सभी की सभी भींगी हुई है, गीली हुई है, बरसात में भींग चुकी थी, बारिश में भींगी हुई थी, सभी नम थी। तो भीम और अर्जुन आते हैं, युधिष्ठिर को सारी बातें बताते हैं। तब युधिष्ठिर बोलते हैं कि पूरे गांव में प्रबंध किया जाए, कहीं से भी लाकर इन्हें दिया जाए सूखी लकड़ियाँ। पूरे गांव में खोजा बिना जाता है लेकिन मिलता नहीं। हर जगह की जो लकड़ियाँ होती है वो सारी भींगी हुई रहती है। इसी बीच जो संत रहते हैं वो संत कर्ण के दरबार पे जाते हैं। जब कर्ण के दरबार पे जाते हैं और कर्ण पूछते हैं कि याचक आपका आना हुआ, आप एक संत हो, आप आए हो मेरे दरबार पर, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो वो संत कहते हैं कि मैंने एक यज्ञ रखा है जिसमें मुझे सूखी चंदन की लकड़ियाँ चाहिए। अगर वो चंदन की लकड़ियाँ नहीं मिली तो मैं भूखा प्यासा मर जाऊँगा। तो कर्ण कहते हैं चिंतित नहीं होइए, परेशान मत होइए, आपकी समस्या का समाधान होगा। कर्ण अपने मंत्रियों को भेजते हैं और कोसागर में, और देखा जाता है कि चंदन की लकड़ियाँ वहाँ पर भी सारी की सारी गीली है। तो दोस्तों, जब वहाँ पर भी चंदन की लकड़ियाँ गीली होती है तो वो संत होता है, बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन कर्ण से उनकी परेशानी बर्दाश्त नहीं होती और वो कहते हैं कि आप परेशान मत होइए, आप तंग मत होइए, मैं आपके साथ हूँ और आपकी सेवा अवश्य किया जाएगा। उतने ही क्षण में कर्ण अपने महल के सारे खिड़कियाँ, दरवाजे जो चंदन के बने होते हैं सभी को काट कर बीच के ढेर लगा देते हैं। जब ढेर लगाते हैं और संत से कहते हैं कि आपको जितनी चाहिए आप उसे लेकर चले जाइए और अपने यज्ञ को सफल कीजिए। सभी के सभी वहाँ पर देखते रहते हैं और उसी वक्त श्री कृष्ण आते हैं और युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम, ये तीनों को दिखाते हैं कि साधारण अवस्था में तो दान सब करते हैं, जो असाधारण अवस्था में दान किया जाए वही महादान होता है। यानी कि दोस्तों, हम लोग साधारण अवस्था में अगर हमारे पास पैसे है, हमारे पास घर है, हर चीज़ है, तो हम लोग तो दान करते हैं। जब हमारे पास कुछ ना हो दोस्तों और कोई हमारे से अगर हाथ खोले तो हमें ज़रूर उसे देना चाहिए। इस कारण कर्ण को महादानवीर कहा गया। उनके महादानवीर कहने की कहानियाँ और भी है दोस्तों। एक और कथा ये है कि जब कर्ण युद्ध के मैदान में आखिरी सांस ले रहे थे तब श्री कृष्ण उनकी दानवीरता को चेक करने के लिए, मतलब जांचने के लिए एक अलग सा वेश धारण करते हैं, एक संत का वेश धारण करते हैं, एक साधु का रूप धारण करते हैं और कर्ण के पास जाते हैं। जब कर्ण के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं आपसे कुछ उपहार चाहता हूँ, तो दानवीर कर्ण जो होते हैं वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांस को ले रहे होते हैं। उस समय भी कर्ण कहते हैं कि आप जो मांगिएगा आपको मिलेगा, आपको जो सही लगे वो ले लीजिए मेरे से। तो जो संत होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, जो साधु का रूप धारण करके साक्षात श्री कृष्ण आते हैं, वो उनसे कहते हैं कि मुझे तुमसे सोना चाहिए। तो कर्ण जो है उनके पास सोना सिर्फ एक जगह पर होता है, उनकी दांत में। तो वो अपना एक पत्थर उठाते हैं वहाँ से और अपनी दांत को तोड़कर उस सोने को निकाल कर उस ब्राह्मण को देते हैं। तो ब्राह्मण लेने से साफ साफ इनकार कर देते हैं। श्री कृष्ण जो है वो साफ इनकार कर देते हैं कि नहीं, मैं खून से लथपथ, खून से सना हुआ और तुम्हारा जूठा दांत नहीं ले सकता, मुझे ये शुद्ध चाहिए,
मुझे शुद्ध सोना चाहिए। तब कर्ण अपना बाण उठाते हैं। कर्ण अपना बाण उठाते हैं और सीधा आसमान की तरफ बाण को चलाते हैं और वहाँ से वर्षा होती है और वर्षा होने के बाद वो दांत धुल जाता है और वो शुद्ध हो जाता है और उसे वो ब्राह्मण के रूप में मिल जाता है। उस ब्राह्मण को दान में दे दिया जाता है। यानी कि दोस्तों हमने 4 कहानियाँ देखी जिसमें कर्ण को महादानवीर कहा गया। इस चारों कहानियों से सीख मिलती है कि कर्ण के जैसा महादानवीर इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है, पूरे ना महाभारत में कोई नहीं है। उन्होंने जो भी किया वो दिल से किया, किसी के प्रति देने से पहले सोचा नहीं, समझा नहीं, बस जिसने मांग लिया उन्होंने उसको दे दिया। दोस्तों हमें महाभारत के कर्ण से ये सीख मिलती है कि जब भी दान करना है तो साधारण अवस्था हो या असाधारण अवस्था हो आपकी, अगर कोई हाथ फैलाए तो उन्हें कुछ देना अवश्य है। और भगवान से हमें ये बात मनाना चाहिए कि भगवान ने हमें देने वाले में रखा है, मांगने वालों में नहीं रखा। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि अपने विचार को बदलिए, समझने की कोशिश कीजिए। लोगों को जितना समझिएगा लोग आपको उतना समझेंगे। इसलिए दोस्तों मैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी में मिलूँगा, एक नई कहानी के साथ मिलूँगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम हार्टलेस फौजी है। जय हिंद दोस्तों, राधे राधे।